क्या फिर तीस्ता में मंडरा रहा है खतरा? क्या आ रहा है एक और चक्रवात? भारी बारिश की चेतावनी, उत्तर बंगाल में अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रेयांशी। बंगाल में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ता नजर आ रहा है। उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने बुधवार को चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार 18 जून से 19 जून तक इन इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश हो सकती है। विशेष रूप से 19 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा जिलों में 18 जून को गरज चमक के साथ मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। तेज बारिश के चलते कई क्षेत्रों में नदी नालों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। जलपाईगुड़ी क्षेत्र मौसम विभाग के अनुसार कुछ बिहार के सिंगीमारी में 71.6 mm, दूगाबाड़ी के काराबाला में 86.0 mm और मैनागुड़ी में 54.0 mm वर्षा रिकॉर्ड की गई है। कोलकाता में अब तक 19.9 mm वर्षा दर्ज की गई है और आने वाले 2 दिनों में और भी अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसी तरह दक्षिण 24 परगना, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पूर्व और पश्चिम वर्धमान जिलों में भी 17 से 19 जून के बीच भारी से बहुत भारी वर्षा की आशंका है। प्रशासन ने निचले इलाकों और नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा गया है और संभावित खतरे से निपटने की तैयारियां भी तेज कर दी गई है। लगातार बारिश के चलते भूस्खलन और बाढ़ की आशंका को देखते हुए सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी जा रही है। गौरतलब है कि करीब 1 जून को सिक्किम में मूसलाधार बारिश के साथ ही कई क्षेत्रों में भूस्खलन हुआ था। कई इलाकों में पानी के तेज बहाव के कारण हाईवे का एक बड़ा हिस्सा बह गया था, जिससे कई गांवों और कस्बों का संपर्क पूरी तरह से कट गया था। तीस्ता नदी भी उफान पर रही और एक वायरल वीडियो में कुछ मजदूरों को नदी के किनारे से अपने प्रोजेक्ट साइट का सामान हटाते हुए भी देखा गया था, जो कि काफी भयावह था। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. बता दें कि सिक्किम में अब तक हालात तेजी से बदल रहे हैं। वहां का मौसम अत्यधिक अस्थिर होता जा रहा है, खासकर उत्तरी सिक्किम में जहां जरूरत से ज्यादा बारिश हो रही है और लगातार भूस्खलनों से जान माल का भी भारी नुकसान हो रहा है। इसके ऊपर ग्लोबल वार्मिंग का असर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। वर्ष 2030 में सिक्किम में अचानक आई बाढ़ ने कई लोगों की जान ले ली थी। पर्यटक फंसे हुए थे और व्यापक नुकसान भी हुआ था। अब 2025 में फिर से वैसी ही स्थिति उभरी हुई दिख रही है। फिलहाल मौसम विभाग ने किसी सक्रिय चेतावनी यानी कि चक्रवात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण उत्तर और दक्षिण बंगाल में तेज बारिश हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये सिस्टम और अधिक विकसित होता है तो ये एक नया चक्रवात भी बन सकता है। मौसम विभाग इस पर लगातार नजर बनाए हुए है और समय समय पर ताज़ा जानकारी साझा कर रहे हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम विभाग की ओर से जारी की गई चेतावनियों को गंभीरता से लें। विशेष रूप से नदियों के किनारे, निचले इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग मौसम की ताज़ा जानकारी पर नजर रखें और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। इस समय सतर्क रहना, समय पर निर्णय लेना और प्रशासन के साथ सहयोग करना ही सुरक्षित रहने का सबसे प्रभावी रास्ता है। फिलहाल अपना ध्यान रखिएगा। अभी के लिए दीजिए और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए खबर समय। आपको बता दें कि आप हमारी खबरों को अब YouTube पर भी देख सकते हैं। मैं खबर समय, धन्यवाद। Hi, this is Chef Ranveer Brar and I'm here to tell you that also gives me the license to guarantee you brilliance on behalf of IIHM. Join International Institute of Hotel Management.